प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कर्नाटक पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। नवंबर 1892 में अपने मैसूरू प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद कुछ हफ्ते एक अनाथालय में रुके, जिसे कालांतर में निरंजन मठ के रूप में जाना गया और आज वहीं पर विवेक स्मारक का निर्माण किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने मैसूरू प्रवास के दौरान यहाँ के समीप सद्विद्या विद्यालय में बच्चों को शिक्षित किया और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के मैसूरू प्रवास, निरंजन मठ की ऐतिहासिकता और विवेक स्मारक की विशेषता बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। भारत भारतीयता के प्रतिमूर्ति युग पुरुष स्वामी विवेकानंद मैसूरू राजघराने के निमंत्रण पर, शेषाद्री अय्यर दीवान के निमंत्रण पर जब मैसूर आए तो राजमहल के निमंत्रण के बाद उन्होंने लंबे समय तक नवंबर 1892 में इस अनाथालय में उन्होंने प्रवास किया। यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना और आराधना की। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ से सटे हुए एक विद्यालय में भी प्रवचन दिया, छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया और उन्हें संस्कारित किया। हम आपको उस कक्ष में ले चलते हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवास किया 1892 में, जब वो कई हफ्तों के लिए मैसूर रुके थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है, स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पर चरण पादुका रखी हुई है और ये वही कमरा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने निवास किया था जब उनका मैसूरू का प्रवास था। यहीं से सटे हुए सद्विद्या विद्यालय में वो छात्रों को शिक्षित किया करते थे, उनको प्रवचन देते थे और उनको संस्कारवान बनाने के लिए अपने उपदेश देते थे। स्वामी जी आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समन्वय के प्रतीक थे। अनेक वाद्य यंत्रों को वो खुद बजाते थे। यहाँ पर अनेक ऐसे उनके जीवन से जुड़े हुए प्रतीक रखे हुए हैं। यहाँ वो दंड रखा हुआ है जो एक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के समय स्वामी विवेकानंद जी देश के कोने कोने में इसी दंड और कमंडल को धारण किए हुए लोगों को आंदोलित करने के लिए लगातार यात्रारत रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि शारीरिक व्यायाम करने वाले मुग्दल और डंबल रखे हुए हैं। हमेशा स्वामी जी का ये मानना था कि स्वस्थ शरीर ही राष्ट्र निर्माण में सशक्त रूप से योगदान दे सकता है। इसी स्मारक में अगर आप देखें तो वो पत्र लिखे हुए हैं, जिन पत्रों को अमेरिका में 1893 में शिकागो के धर्म संसद के बाद जब उनका अमेरिका का प्रवास रहा तो वहाँ के अभिभूत पाश्चात्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद के लिए जो पत्र लिखे हैं उनको भी यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विवेकानंद जी के हाथ का लिखा वो पत्र भी है जो उन्होंने तत्कालीन महाराजाधिराज मैसूरू के निधन पर लिखा था के शेषाद्री अय्यर जी को। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो विवेकानंद जी का ये स्मारक जो 1892 में एक अनाथालय के रूप में था, लेकिन प्रवास के बाद आज वो इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। यहीं पर विवेक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। निरंजन मठ में अवस्थित यह विवेक स्मारक श्रद्धांजलि है महामनीषी स्वामी विवेकानंद को और समर्पित है कोटि कोटि युवाओं को, ऐसे युवाओं को जिनके लिए स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया था नया भारत गढ़ो। ये समर्पित है उन युवाओं के लिए जो अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, विवेक स्मारक, मैसूरू।